friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you details about verb. ठीक है, जैसे कि एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया हुआ है, वहाँ पे ब्रीफली बताया हुआ है. ठीक है, लेकिन एक सीरीज में लेके आ रही हूँ जिसमें एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में वीडियो है. ठीक है, तो हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये क्या है अभी वर्ब है. ठीक है, चलिए अभी हम वर्ब देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, जो भी डिटेल्स है वर्ब के बारे में वो सब देखेंगे. ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक बने रहें, आपको बहुत सारा न्यू नॉलेज मिलेगा और न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी. ठीक है, चलिए फर्स्ट द वर्ब. तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं. A word used for saying something about some person or thing is called verb. ठीक है, देखिए वर्ब मीन्स वर्क, मतलब वर्ब जो है कोई इंसान कुछ काम कर रहा है या उसकी क्या स्थिति है या उसकी क्या पोजीशन है या उसका क्या कंडीशन है, आप प्रेजेंट वक्त में उसको बताता है. ठीक है, वर्ब के बिना इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत मुश्किल है, या मैं इसे ऐसा भी बोल सकती हूँ कि नामुमकिन है. ठीक है, वर्ब होना नेसेसरी है इंग्लिश में. ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के कितने टाइप्स हैं? वर्ब के 3 टाइप्स है. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. इफ ए वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, ये डेफिनेशन का मीनिंग बहुत सिंपल है. इसके अंदर देखिए कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर 3 चीजें होना नेसेसरी है. वो क्या है? एक सब्जेक्ट होना, दूसरा वर्ब होना और तीसरा ऑब्जेक्ट होना. ये 3 चीजें लाजमी है कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बनने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में क्या बोल रहा है बोले तो अगर जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसको मीनिंग देना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो उसको क्या नेसेसरी है? ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है. कौन से इसमें होना जरूरी है? ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर. देखिए फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स ग्रो व्हीट. ठीक है, तो ये फार्मर्स क्या है? आपके सब्जेक्ट है. ग्रो क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. ऑब्जेक्ट क्या है? आपका व्हीट है. ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ने पे पता चला कि फार्मर्स ग्रो व्हीट मतलब हमारे जो किसान है, फार्मर्स है, वो क्या उगा रहे हैं? वो गेहूं को उगा रहे हैं. ठीक है, देखिए अभी ये देखिए फार्मर्स ग्रो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट व्हीट नहीं होता तो सेंटेंस क्या होता? क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको हम जानते हैं. यहाँ पे देखिए फार्मर्स ग्रो, इतना अगर होता तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं. कि फार्मर्स उगाते हैं, तो क्या उगाते हैं भाई? हाँ, तो कुछ भी मीनिंग नहीं दे रहा है. वर्ब तो है, सब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट के बिना ये क्या हो रहा है? पूरा अधूरा हो रहा है, कुछ भी मीनिंग नहीं दे रहा है. ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या नेसेसरी है? ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी वो वर्ब को क्या देता है? मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीला सैंग ए सॉन्ग. ठीक है, लीला कौन है? लीला एक सब्जेक्ट है, लड़की का नाम है. सैंग क्या है? V2 फॉर्म है किसका? सिंग का, और सिंग का माना क्या होता है? गाना गाना. ठीक है, नेक्स्ट ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, देखिए अगर सिर्फ सेंटेंस इतना होता कि लीला सैंग, क्या आपको ये मीनिंग दे रहा है कंप्लीट? नहीं. कि लीला गाना गाती, क्या गाना गाती है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉन्ग आ गया है, सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है. सॉन्ग आ गया है तभी वो क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है. अगर सिर्फ लीला सैंग बोले तो ये कुछ भी मीनिंग नहीं देता. ठीक है, बस इतना सा याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो वर्ब को मीनिंग देता है और कंप्लीट सेंटेंस बनता है. ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं. चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं. इफ ए वर्ब डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है,
देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में इतना सा ही डिफरेंस है, बस उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, तभी वो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ में आई होगी मेरी बात। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लाई क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना सेंटेंस का कि बर्ड्स फ्लाई मतलब परिंदे चरिंदे क्या है? उड़ते हैं। नेक्स्ट, डॉग्स बार्क, ठीक है। डॉग्स क्या है? सब्जेक्ट है। बार्क क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना कि मतलब कुत्ते भौंकते हैं। नेक्स्ट, द सन रोज। द सन क्या है? सब्जेक्ट है। ये रोज, रोज क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। राइज, रोज, राइजिंग, राइजिंग, ठीक है, मतलब सूरज उगता है बोले जैसा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद रखो, ट्रांजिटिव में वर्ब होना जरूरी है और इंट्रांजिटिव में वर्ब की ट्रांजिटिव में जो है ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए आपको पता है कि टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बिना टेंसेस नामुमकिन है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए वर्ड विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी इसी को बोलते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करता है? मेन वर्ब की हेल्प करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है? टेंस को बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। राधा इज गोइंग टू होम। राधा कौन है यहाँ पे? राधा सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। टू होम क्या है? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम, और थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना है तो इसको क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अनीता कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अनीता क्या है? अनीता सब्जेक्ट है। कैन क्या है यहाँ पे किसका रोल अदा कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे सॉल्व, सॉल्व क्या है? मेन वर्ब है। और दिस क्वेश्चन क्या है? आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक टेंस बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सब्जेक्ट का होना, हेल्पिंग वर्ब का होना, मेन वर्ब का होना और ऑब्जेक्ट का होना, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है डबल ऑब्जेक्ट। सम ट्रांजिटिव वर्ब हैव टू ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर टू टाइप्स है, वो कौन से है? द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। बस इतना याद रखना है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसके बाद में जो है दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। नॉर्मली क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद क्या आते हैं? दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। वो कौन से रहता है? एक डायरेक्ट रहता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर गेव मी अ बुक, ठीक है। माई फादर क्या है? माई फादर आपका सब्जेक्ट है। गेव क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। गिव V1 फॉर्म है, गेव V2 फॉर्म है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी है यहाँ पे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ए बुक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन सेंट हिज ब्रदर अ गिफ्ट, ठीक है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। सेंट क्या है यहाँ पे?
ट्रांजिटिव वर्ब है। सेंड V1 फॉर्म है, सेंट V2 फॉर्म है। नेक्स्ट हीज ब्रदर, हीज ब्रदर, हीज ब्रदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गिफ्ट है, एक गिफ्ट है। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी पोजीशन हमेशा वही है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसकी पोजीशन हमेशा यही है, लेकिन तो आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता, या कौन सी वो ट्रिक इस्तेमाल करना, या वो कौन सा रूल है जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट आना और इनडायरेक्ट वाला इधर जाना। ठीक है, चलिए मैं आपको वो रूल भी समझा देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल जो मैं आपको बताने वाली थी उसके बारे में पढ़ते हैं। We can put the indirect object first, but then we have to use suitable preposition for, to, etc. before the indirect object। ठीक है, तो इसमें बोलने का इंटेंशन ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कैसे ला सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई फादर गेव अ बुक टू मी। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है भाई, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई फादर, ये वो जो वर्ब है वो क्या है, गेव ही है। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस हुआ है, पहले ये क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या बन गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ए बुक का किसकी मदद से बन गया है, प्रपोजिशन की मदद से बन गया है। वो कौन सा प्रपोजिशन है, टू। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, पहले कैसा था, माय फादर गेव मी अ बुक था। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ था, लेकिन हम क्या करें, प्रपोजिशन की मदद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लेके आए, और जो इधर बैठा हुआ था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको लेके जाके इधर रख दिए, किसकी हेल्प से, प्रपोजिशन की मदद से। नेक्स्ट, मोहन सेंट ए गिफ्ट फॉर हिज ब्रदर। ठीक है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, सेंट क्या है, वर्ब है। अब देखिए ये जो ए गिफ्ट था वो पहले क्या था, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अब मुझे दिल बोल रहा था कि इसको मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दूं, तो मैंने क्या कर दिया, उसके लिए एक प्रपोजिशन की मदद ली, और प्रपोजिशन की मदद लेते हुए ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और हिज ब्रदर क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वर्ब के बारे में आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस।